नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नीति श्लोकाः अर्थात नीति के श्लोक। तो आइए पढ़ते हैं पहला पाठ। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्याधिः न च धर्मो दया परः। यह श्लोक चाणक्य नीति नाम के पुस्तक से लिया गया है। इसका अन्वय है शांति तुल्यम तपः न अस्ति, अर्थात शांति के समान कोई दूसरा तपस्या नहीं है। संतोषात् परम सुखम न अस्ति, संतोषात् संतोष से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। तृष्णायाः परः व्याधिः न अस्ति, तृष्णायाः अर्थात तृष्णा मतलब लालच, लालच से बढ़कर के दूसरा कोई व्याधि अर्थात रोग नहीं है। दया परः धर्मः न च अस्ति, और दया से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए प्राणियों के प्रति हमेशा दया का भाव बनाए रखना चाहिए। दूसरा श्लोक है अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। अज्ञेभ्यः ग्रंथिनः श्रेष्ठाः, इसका अन्वय है यानी कि अज्ञेभ्यः अर्थात अज्ञानी जो कुछ नहीं जानता है उससे कौन श्रेष्ठ है, अच्छे हैं। ग्रंथिनः, ग्रंथ बोलते हैं पुस्तक को, और ग्रंथिनः बोलते हैं जो पुस्तक पढ़ते हैं। तो न जानने वाले से कौन अच्छा है, श्रेष्ठ है, पुस्तक पढ़ने वाले। ग्रंथिभ्यः धारिणः वराः, और ग्रंथिभ्यः अर्थात जो ग्रंथ पढ़ते हैं उनसे कौन श्रेष्ठ है, तो धारिणः अर्थात जो ग्रंथ को धारण करते हैं यानी कि याद रखते हैं वो पढ़ने वालों से श्रेष्ठ हैं। धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः, और जो ग्रंथ को धारण करते हैं याद रखते हैं उनसे कौन श्रेष्ठ है, ज्ञानिनः अर्थात जो उन धारण किए गए ज्ञान को समझते हैं वो श्रेष्ठ हैं। और अंत में कह रहा है ज्ञानिभ्यः व्यवसायिनः श्रेष्ठाः, और वह व्यक्ति जो ज्ञान को धारण भी करता है और समझता भी है उससे भी श्रेष्ठ है व्यवसायिनः अर्थात जो उस ज्ञान को आचरण में प्रयोग करता है तब उस ज्ञान का असली महत्व होता है। तो इस तरह से सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञान को व्यवहार में उतारता है, धारण करता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तीसरा है धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यह मनुस्मृति से लिया गया है। इसका अन्वय है धृतिः क्षमा दमः अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीः विद्या सत्यम और अक्रोधः एतत् दशकम धर्म लक्षणम। यह धर्म की राह पर चलने वाले के लक्षण बताए गए हैं कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करना चाहता है तो वो इन चीजों को अपनाए। धृति अर्थात धैर्य, धीरज रखना, किसी भी चीज में हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, धैर्य रख करके धीरज रख करके काम करना चाहिए। क्षमा, दूसरे प्राणियों के प्रति क्षमा का व्यवहार होना चाहिए, माफ करने का व्यवहार होना चाहिए। दमः, इसका अर्थ है इंद्रियों का संयम, अर्थात अपने इंद्रिय जो हैं, हाथ है, आंख है, नाक, कान, इसको संयमित रखना चाहिए। अस्तेयम अर्थात चोरी न करना, किसी दूसरे का सामान चोरी नहीं करना चाहिए। शौचम शुद्धता, साफ रहना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, आंख, नाक, कान
मुंह, जबान, इन सब पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। धीः अर्थात बुद्धि, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, विद्या भी होनी चाहिए आपके पास, सदा सत्य बोलना चाहिए, और अक्रोधः अर्थात क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये 10 धर्म के लक्षण कहे गए हैं। कंदैः फलैः मुनिवराः क्षपयन्ति कालम् संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम। इसमें अन्वय है मुनिवराः कंदैः फलैः कालम क्षपयन्ति। मुनिजन अर्थात ऋषिजन, ऋषि लोग जो रहे हैं वह कंद के द्वारा अर्थात जड़, किसी भी फल का जड़ हो, इनके द्वारा और फलों के द्वारा अपने समय को, कालम अर्थात समय को क्षपयन्ति व्यतीत करते हैं। संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम। संतोषम एव संतोष ही अर्थात संतुष्टि ही पुरुषस्य मनुष्य का परम निधानम सबसे बड़ा धन है, इसलिए संतोष पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। गर्जति शरदि न वर्षति वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघः नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोत्येव। इसका अन्वय है शरदि मेघः गर्जति न वर्षति अर्थात मेघ अर्थात बादल शरदि शरद ऋतु में, जाड़े के दिनों में गर्जति गरजते हैं, न वर्षति वर्षा नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु के बादल सिर्फ गरजते हैं, वर्षा नहीं करते हैं। वर्षा सुमेघः वर्षति निःस्वनः सन्, और वर्षा ऋतु के बादल बरसते हैं निःस्वनः अर्थात बिना शोर किए। तो वर्षा ऋतु के बादल बिना शोर किए बरसते हैं। ठीक इसी प्रकार शरद ऋतु के बादल जैसा नीचः वदति न कुरुते, जो नीच व्यक्ति होता है, अधम व्यक्ति होता है, वह सिर्फ बोलता है, न कुरुते करता नहीं है, परंतु सुजनः न वदति करोति एव। सुजन व्यक्ति जो होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति, वह बोलता नहीं है बल्कि करता है। षड् दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसका अन्वय है भूतिम इक्षता पुरुषेण यह षड् दोषाः हातव्याः। वो षड् दोष कौन है? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः, आलस्यम और दीर्घसूत्रता। भूतिम इक्षता कल्याण चाहने वाले पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा यह षड् दोषाः हातव्याः, ये 6 दोष को त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कौन कौन 6 दोष हैं? निद्रा अर्थात अत्यधिक सोना, इसका त्याग कर देना चाहिए। तंद्रा सुस्ती का त्याग कर देना चाहिए। भयम डर का भी त्याग कर देना चाहिए। क्रोध का त्याग कर देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। आलस्यम शरीर से आलस्य को दूर कर लेना चाहिए। और दीर्घ सूत्रता काम टालने की आदत कि आज का काम कल करेंगे, कल होगा, परसों होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभ्यास कार्य पदानी बोधता शब्दों को जाने, इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आप पुस्तक से देख लेंगे। दूसरा है सस्वर वाचन करना है। तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न है शांति तुल्यम किम नास्ति, शांति के समान क्या नहीं है? तो उत्तर है तपः अर्थात शांति के समान कोई तपस्या नहीं है। धर्मस्य कति लक्षणानि, धर्म के कितने लक्षण हैं? तो हम लोग पढ़े 10 लक्षण है, तो लिख देंगे यहाँ पर 10। ज्ञानिभ्यः के श्रेष्ठाः, ज्ञानियों से कौन श्रेष्ठ हैं? तो उत्तर होगा व्यवसायिनः अर्थात जो अपने व्यवहार में धारण करते हैं ज्ञान को, वो श्रेष्ठ हैं। कह केवलम वदति न करोति, कौन केवल बोलता है करता नहीं है? तो नीचः अर्थात नीच व्यक्ति। पुरुषेण कति दोषाः हातव्याः,
मनुष्य के द्वारा कितने दोष को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए? तो षड दोषाः, 6 दोष को छोड़ देना चाहिए। अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए जो रेखांकित शब्द हैं उनको आधार बना करके प्रश्न का निर्माण करना है। एक उदाहरण दिया है, नीचः केवलम वदति। तो यहाँ नीचः रेखांकित है, तो नीचः के स्थान पर कर देंगे कः केवलम वदति, कौन केवल बोलता है। धर्मस्य 10 लक्षणानि, धर्मस्य अंडरलाइन है तो इसके जगह पर प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे। धर्मस्य 10 लक्षणानि, धर्म के 10 लक्षण हैं, तो प्रश्न होगा किसके 10 लक्षण हैं? कस्य 10 लक्षणानि? अज्ञेयः ग्रंथिनः श्रेष्ठा, अज्ञानियों से पुस्तक को पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं। तो प्रश्न बनेगा किससे पुस्तक पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं? केभ्यः ग्रंथिनः श्रेष्ठाः। सुजनः केवलम करोति, सज्जन व्यक्ति केवल करता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि कौन केवल करता है? तो कौन का संस्कृत हो जाएगा कः केवलम करोति और प्रश्नवाचक चिन्ह। वर्षासु निःस्वनः मेघः वर्षति, वर्षा ऋतु में मेघ अर्थात बादल निःस्वनः बिना शोर किए बरसते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि कब बादल बिना शोर किए बरसते हैं? तो कब का संस्कृत होगा कदा। कदा निःस्वनः मेघः वर्षति। संतोषात् न परम सुखम, संतोष सबसे बड़ा सुख है। तो प्रश्न बनेगा कस्मात् न परम सुखम, किससे दूसरा बड़ा सुख नहीं है। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। मुनिवराः कथम कालम क्षपयति, मुनिजन अपने समय को कैसे व्यतीत करते हैं? तो उत्तर होगा मुनिवराः कंदैः फलैः कालम क्षपयति, मुनिजन कंद के द्वारा फल के द्वारा अपने समय को व्यतीत करते हैं। पुरुषस्य परम निधानम किम, पुरुष का सबसे बड़ा निधानम अर्थात धन क्या है? तो उत्तर है पुरुषस्य परम निधानम संतोषम अस्ति, पुरुष का सबसे बड़ा धन, पुरुष अर्थात मनुष्य, मनुष्य का सबसे बड़ा धन संतोष है। मेघः कदा निःस्वनः वर्षति, मेघ अर्थात बादल कब बिना शोर किए बरसते हैं? तो उत्तर होगा मेघः वर्षासु निःस्वनः वर्षति, मेघ वर्षा के दिनों में बिना शोर किए बरसते हैं। धारिभ्यः के श्रेष्ठाः, ज्ञान को धारण करने वालों से कौन श्रेष्ठ है? तो धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठा, धारण करने वाले से ज्ञानी व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। सुजनः किम करोति, अच्छे व्यक्ति क्या करते हैं? तो उत्तर है सुजनः केवलम वदति न करोति, सुजन व्यक्ति अर्थात अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति केवल बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। अगला प्रश्न है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, श्लोकों में से खाली स्थान को भरना है, यहाँ भर दिया गया है। अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठाः न तृष्णायाः परो व्याधिः, कंदैः फलैः मुनिवराः क्षपयन्ति कालम, शरदिन वर्षति गरजति, षड्दोषाः पुरुषेण हातव्याः। वहाँ प्रश्न है पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, इन शब्दों को आधार बना करके वाक्य में प्रयोग करना है। एक उदाहरण दिया है जिसे क्रोधः, तो वाक्य हो जाएगा क्रोधः न करणीयः, क्रोध नहीं करना चाहिए। इसी तरह से संतोषात्, तो लिख देंगे संतोषात् परम सुखम नास्ति, संतोष से बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं है। वर्षासु अर्थात वर्षा ऋतु में, वर्षासु निःस्वनः मेघः वर्षति, वर्षा ऋतु में मेघ बिना शोर किए बरसता है। फलैः अर्थात फलों से, तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे मुनिवराः फलैः कालम क्षपयन्ति, ऋषिजन फल के द्वारा अपना समय व्यतीत करते हैं। सत्यम अर्थात सत्य, सदा सत्यम ब्रूयात्, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ज्ञानिनः अर्थात ज्ञानी लोग, ज्ञानिनः श्रेष्ठाः भवन्ति, ज्ञानी जन श्रेष्ठ होते हैं, महान होते हैं। 8वां प्रश्न है
अधोलिखितानां पदानां विभक्ति लिखत। नीचे दिए गए शब्द का विभक्ति लिखना है कि किस विभक्ति में है। एक उदाहरण दिया है, कंदय है, ये तृतीय विभक्ति में है। इसी तरह संतोषात, ये पंचमी विभक्ति में है। तृष्णायाः, ये पंचमी और षष्ठी दोनों में इसका रूप बनता है। शरदी, ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। फलैः, ये तृतीय विभक्ति का है। सुजनः, ये प्रथमा विभक्ति में है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।